हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। जो भी बच्चे सीयूईटी का जो एग्जाम देते हैं, सीयूईटी यूजी एग्जाम, जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो देते हैं, उनके लिए जो है कि ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। सीयूईटी इजी एग्जाम से रिलेटेड जो है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो आपके लिए आया हुआ है। और वो अपडेट क्या है कि इसमें एग्जाम पैटर्न जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। एग्जाम पैटर्न जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और वो बदलाव क्या है, आप जो है कि एक एक बात को जानने के लिए जो है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। मैं एक एक करके जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं यहाँ पर एक एक करके वन बाय वन शेयर करूंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि एक एक इंफॉर्मेशन जो है आपको और सही इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। ठीक है, जैसा कि देख रहे होंगे परीक्षा पैटर्न में हुए कई बड़े बदलाव। जो एग्जाम का जो पैटर्न है सीयूईटी एग्जाम का, उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। और बदलाव क्या है वो एक एक करके हम लोग जो है कि देख रहे हैं। सीयूईटी यूजी में छात्र किसी भी विषय की दे सकेंगे परीक्षा। मतलब कि कोई भी आप सब्जेक्ट में अगर सीयूईटी यूजी एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम बैचलर डिग्री के लिए अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो जिस सब्जेक्ट में आपका इच्छा हो एग्जाम देने के लिए आप अब दे सकते हैं। चाहे आप ट्वेल्थ जो है आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप किए हो तो ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप ट्वेल्थ में कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़े हुए अगर हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि यूजी कोर्स अगर दूसरे सब्जेक्ट में करना, तो उस सब्जेक्ट से भी आप सीयूईटी का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। इसमें एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप देखेंगे। अभी जो मेन मेन जो बात है वो देखेंगे। स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी अब केवल कंप्यूटर आधारित होगी। अब सीयूईटी का जो एग्जाम है वो अब जो है वो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड होगा। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस सीयूईटी यूजी एग्जाम का जो अपडेट है वो ये है कि ये एग्जाम जो है वो कैसा होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। और इसके बाद देखिए इसमें मेंशन है, और विद्यार्थियों को किसी भी विषय में सीयूईटी यूजी परीक्षा देने की इजाजत होगी, भले ही उन्होंने 12वीं में उस विषय की पढ़ाई न की हो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर बदलाव किया गया है कि अब जो है वो एग्जाम जो होगा सीयूईटी यूजी का, तो ट्वेल्थ में उनका पेपर चाहे कोई भी हो, कोई भी पेपर ट्वेल्थ में कोई भी स्ट्रीम हो उनका, लेकिन अगर यूजी कोर्स अगर वो दूसरे सब्जेक्ट से अगर करना चाहते हैं तो वो एंट्रेंस एग्जाम जो सीयूईटी का होता है वो एग्जाम दे सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो बदलाव है। और उसके बाद है कि पिछले साल के हाइब्रिड मोड कंप्यूटर आधारित एवं उत्तर पुस्तिका वाली व्यवस्था के विपरीत 2025 से परीक्षा का माध्यम सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा ही होगा। मतलब 2024 में जो हाइब्रिड मोड में जो एग्जाम जो हुआ था कि पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड जो था, तो लेकिन इस बार वैसा नहीं है। 2025 में जो एग्जाम जो होने वाला है 2025 में जो एग्जाम जो होने वाला है सीयूईटी यूजी का, ये जो एग्जाम जो होगा वो आपका सीबीटी मोड में ही होगा। ये आप ध्यान देंगे, सीबीटी मोड में ही होगा। मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ये 2025 से जो है ये लागू होने जा रहा है। ठीक है, विषयों की संख्या भी 63 से घटाकर 37 कर दी है। मतलब पहले जो है कि एग्जाम जो होता था वो 63 सब्जेक्ट्स में होता था, लेकिन अब जो है ये 63 सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम जो है ना हो करके ये एग्जाम जो है अब कितने सब्जेक्ट में होने जा रहा है, ये अब आपको एग्जाम जो है वो कितने सब्जेक्ट में होगा, मात्र 37 सब्जेक्ट्स में होने जा रहा है। 37 सब्जेक्ट्स में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है कि हटा दिए गए विषयों के लिए प्रवेश सामान्य योग्यता परीक्षण में मिले अंक के आधार पर दिए जाएंगे। तो अब जो है सब्जेक्ट हटा दिया गया है, और जो सब्जेक्ट हटा दिया गया है तो जो भी मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको वहां पर दूसरे विषय के लिए भी जो है वो मार्क्स जो है वो दिया जाएगा। प्रतिभागियों को सीयूटी यूजी में उन विषयों को चुनने की भी अनुमति दी जाएगी जिसकी पढ़ाई उन्होंने 12वीं कक्षा में नहीं की, ताकि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में कठोर विषयात्मक सीमाओं को पार करने का अवसर मिल सके। जैसे अभी तक क्या होता था कि जैसे बच्चे अगर ट्वेल्थ में साइंस स्ट्रीम से हैं तो उनको यूजी कोर्स के लिए जो है कि उनको उसी कोर्स से जो है उसी सब्जेक्ट से जो है यूजी कोर्स करना होता था।
फिर मास्टर डिग्री भी होता था। अब क्या है कि उनका इस डिफिकल्टी को कम करने के लिए उनके लिए ये एक राहत भरी जो है कि ये बात है कि अब 12th क्लास में आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट लेकर के अगर पढ़ाई किए हैं तो आप अगर यूजी कोर्स में अगर आप चाहते हैं कि सीयूईटी एग्जाम जो है दूसरे सब्जेक्ट में देना तो आप वो दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि विद्यार्थी अब 6 के बजाय अधिकतम 5 विषयों में सीयूटी यूजी दे पाएंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पहले जो बच्चे हैं वो सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स में जो है कि एग्जाम दे पाते थे, लेकिन अब इसका भी संख्या जो है वो घटा दिया गया है और 6 से अब कितने सब्जेक्ट्स जो है वो हो गए हैं, ये 5 सब्जेक्ट्स जो है अब हो गए हैं। तो अब जो है 6 के बजाय जो है कि आप 5 सब्जेक्ट में जो है ये एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि परीक्षा की अवधि जो विषयों के हिसाब से 45 मिनट से 60 मिनट तक होती थी, अब 60 मिनट के रूप में मानकीकृत कर दी गई है। मतलब पहले जो है कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है टाइम का जो लिमिट होता था वो 45 से 60 मिनट होता था, लेकिन अब जो है कि उसको 60 मिनट जो है वो ये फिक्स कर दिया गया, ठीक है। परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों की अवधारणा भी समाप्त कर दी गई है। परीक्षा में जो ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते थे वो भी जो है कि अब लिमिट जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, ये ध्यान देंगे इस सीयूईटी एग्जाम में। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है इस बात का कि जितने भी जो एग्जाम जो यहाँ पर होंगे तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस जो रहेंगे उस क्वेश्चन में ऑल क्वेश्चंस जो होंगे वो कंपलसरी होंगे आपके लिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब आपको कोई ऑप्शन नहीं होगा वहां पर ये क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो ये जो है आप ध्यान देंगे कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्या होंगे, कंपलसरी होंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद यह जानकारी यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने दी, जो यूजीसी के जो चेयरमैन है जगदीश कुमार, उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा गठित की गई विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा इस परीक्षा की समीक्षा किए जाने और कई बदलावों के प्रस्ताव दिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। मतलब बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट जो होते हैं तो उनके साथ जो है कि मीटिंग के बाद जो है ये डिसीजन सब लिया गया है। तो जो भी बच्चे सीयूईटी एग्जाम जो यूजी एग्जाम जो नेक्स्ट ईयर 2025 में जो देने वाले हैं तो उनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये जो मैं डिस्कस किया हूँ उसको मैं शॉर्ट में मैं आप बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से बातें हैं। लास्ट में आप एक बार ध्यान में रखेंगे उस बात को और आगे भी जो है कि इसको सर्कुलेट करेंगे ताकि उन बच्चों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके जो बच्चों को नहीं पता है कि 2025 में सीयूईटी का एग्जाम किस सब्जेक्ट में होगा, किसमें नहीं होगा, टाइम लिमिट क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा, एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेपर मोड भी होगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि 12th में जो उनका स्ट्रीम होगा क्या उसी स्ट्रीम से यूजी सीयूईटी का एग्जाम देना होगा या दूसरे सब्जेक्ट में दे सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो बदलाव हुआ है कि 12th में कोई भी स्ट्रीम रहे आपका, आप दूसरे कोर्स से जो है कि आप दूसरे सब्जेक्ट से जो है यूजी कोर्स आप कर सकते हैं, सीयूईटी का एग्जाम आप दे सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे कि पहले और अब में क्या बदलाव हुआ है। बदलाव जो किया गया है मेन मेन जो पॉइंट है उसको आप ध्यान से देखेंगे। पहला है मीडियम, पहले जो होता था वो हाइब्रिड मोड में होता था, अब जो है वो सीबीटी मोड कर दिया गया है। ये ध्यान देंगे। पहला जो इन्फॉर्मेशन है कि पहला मीडियम जो हुआ करता था वो हाइब्रिड था। हाइब्रिड मतलब कि पेपर मोड में भी था और सीबीटी मोड में भी था, अब उसको कंप्लीटली जो है वो सीबीटी मोड में कर दिया गया है। नेक्स्ट है परीक्षा के विषय, पहले 63 सब्जेक्ट्स होते थे, अब उसका संख्या घट करके कितना हो गया, 37 हो गया। ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट है समय, पहले 45 से 60 मिनट होता था, अब उसको फिक्स कर दिया गया है जो कितने मिनट का होगा, 60 मिनट का होगा। नेक्स्ट है प्रश्न, जो पहले ऑप्शनल होते थे अब क्या है कि सभी अनिवार्य है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। नेक्स्ट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का बात करेंगे तो 12वीं में पढ़े गए विषय पे पहले जो है कि एग्जाम वो देते थे सीयूईटी यूजी का, अब जो है कि वो कोई भी सब्जेक्ट में वो एग्जाम दे सकेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव जो सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए जो किए गए हैं 2025 से जो लागू होंगे। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट जो बदलाव है आप इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए
कि अगले साल जो भी एग्जाम देने वाले हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैं डिस्कस किया हूँ अभी, चाहे एग्जाम का मीडियम का बात करें हम लोग, या फिर टाइम लिमिट का बात करें हम लोग, या फिर हम लोग यहाँ पर जो समय है, टाइम लिमिट है, या क्वेश्चंस को लेकर के बात करें, या स्ट्रीम चुनने की बात करें कि ट्वेल्थ में जो बच्चे पढ़े हैं और अभी सीयूईटी यूजी का जो एग्जाम देंगे उससे रिलेटेड बात करें, तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अगले साल से ये लागू होंगे। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में आप जरूर शेयर करें। जो भी बच्चे ट्वेल्थ, जो अभी ट्वेल्थ की पढ़ाई कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर वो एग्जाम भी देंगे ट्वेल्थ बोर्ड का, या जो भी आगे जो है कि यूजी के लिए जो है कि नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी में है, तो उन बच्चों तक ये शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उनको भी ये जो भी बदलाव किए गए हैं इंपोर्टेंट, उससे रिलेटेड जानकारी उनको मिल सके। और वीडियो को जो है आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।